आप सभी को राधे राधे। एक बार फिर आप राधे सबका राधे। स्वागत है नवरात्रि रेमेडी स्पेशल। एंड जय माता दी। मैं अपने जय माता प्रभु दी। से, अपने गुरु से और अपनी मैया से ये प्रे करूंगी कि इस बार के नवरात्रि हम सब के लिए स्पेशल होनी चाहिए। स्पेशल होनी चाहिए और हमारी जो इच्छा विश जय माता दी। मैनिफेस्टेशन वो तो होनी ही होनी चाहिए। साथ में हमें साक्षात हमारे धर्म में पॉजिटिविटी और प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, अबंडेंस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय माता दी। जय माता। हम सबको मालूम है आज हम नवरात्रि स्पेशल रेमेडीज करने जा रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ये हमारा, अगर मैं ये भी कहूं कि आज मैं आपके मेंटर सुमन अरोड़ा आपके लिए लेकर आई हूं एक खूबसूरत नवरात्रि स्पेशल रेमेडीज। बहुत एफर्ट्स लगते हैं नो डाउट, लेकिन अच्छा भी लगता है कि लगता है अगर हम किसी के लिए कुछ अच्छा कर पाए तो ढेरों ब्लेसिंग्स मिलती है। और ये हमेशा जिंदगी का असूल है। कहते हैं जब हम किसी की झोली में बहुत कुछ डालते हैं ना, तो ऊपर वाला हमें भर भर कर देता है। जब आप किसी की हेल्प करते हो ना, विदाउट एनी मोटिव, तो कहते हैं आपकी झोली में जो आप देते हो उससे कई गुना मल्टीफोल्ड आपकी झोली में होता है। और हम सब जानते हैं हमारा जो नया साल है। आरवी जी आप म्यूट करें, नहीं तो फिर मुझे म्यूट करना पड़ेगा आप सबको। ओके। कहते हैं वैसे तो हम सब हिंदुस्तान में अपना नया साल 1 जनवरी को मनाते हैं, लेकिन अगर मैं ये भी कहूं कि हम सबको पता है हमारी भारतीय संस्कृति में जो हमारा नया साल होता है हमारे चैत्र के नवरात्रों से होता है। ये तो सबको मालूम है कि हमारा चैत्र के नवरात्रि जो आते हैं वहां से हमारा नया साल होता है। लेकिन नए साल की हमें तैयारी हमारी इस लास्ट अमावस्या 18th को जो है, हमारी 18th मार्च को, कल हमारी बहुत बड़ी अमावस्या है। और हमेशा कहते हैं प्रभु की ब्लेसिंग से पहले, माँ की ब्लेसिंग से पहले हमें पितरों की ब्लेसिंग्स चाहिए होती है। अगर हमारे पितृ खुश तो कहते हैं प्रभु भी खुश होते हैं हमारे। और इसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जीते जी अपने माँ बाप की सेवा कीजिए। ये नहीं कि उनके जाने के बाद आप भंडारे लगा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, कि पंडित को बुला रहे हो, ये भोज कर रहे हो, वो कर रहे हो। नहीं, जीते जी अपने पेरेंट्स की सेवा कीजिए। उनको थोड़ा टाइम दीजिए, उनके पास बैठिए आप। तो जो हमारे पितृ चले गए हैं तो हमें उनकी भी ब्लेसिंग्स चाहिए होती है। तभी तो कहते हैं जो पहली ब्लेसिंग्स मिलती है आपके पितरों से मिलती है। कहते ऊपर वाला तो हमारे प्रभु या गुरु तो हमें ब्लेसिंग्स दे ही देते हैं, लेकिन जिस दिन मेरे पितृ हमें ब्लेसिंग्स करते हैं ना, वो परिवार में हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ साथ मांगलिक कार्य भी होते हैं। तभी आपने देखा आजकल हमारे बच्चों की शादियां नहीं होती। पेरेंट्स कितना भी चाहें कि मेरे बच्चों की शादियां होंगी, लेकिन बच्चे ही नहीं करने को तैयार। आज की डेट में हम 35 साल लड़की के लिए लड़का ढूंढते हैं या 35 साल के लड़के के लिए लड़की ढूंढते हैं। फिर हम कहते हैं बच्चे एडजस्ट नहीं होते हमारे, और डिवोर्स हो जाता है जल्दी से। तो सबसे पहले आपने जो रेमेडीज करनी है, कल के लिए एक रेमेडी करिएगा जिसमें हम अपने पितरों के लिए भी कर रहे हैं और हम आने वाले नए साल के लिए भी कर रहे हैं। तो आप लिख भी सकते हैं साथ साथ। तो सबसे पहले आपने कल शाम को क्या करना है, रात्रि के समय अपने मेन डोर पर थोड़ी से चावल लेने, मिट्टी का दीपक लेना, थोड़े से चावल डालना। टूटे हुए चावल कभी भी पूजा में यूज नहीं होते हमारे, पूरे चावल होने चाहिए। चावल लेना और थोड़ा सा कपूर डाल देना। अपने घर के दोनों साइड, मेन डोर के राइट और लेफ्ट में आपने ये दीपक जलाना है और अपने पितरों के निमित्त अर्पण करना है अपने, और उनसे अपनी गलतियों की क्षमा भी मांगना और बोलना जहां पर भी हो आप हमें ब्लेस करें, क्योंकि आपके ब्लेसिंग्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे से गलतियां हो भी गई है तो हम आपके बच्चे, आप ही का तो डीएनए है ना हम। तो पितृ कभी भी रुष्ट नहीं होते।
अनलेस एंड अनटिल जब हम बहुत कुछ मजबूर होकर करते हैं तो। ये दिया शाम को लगाना है? शाम को पितरों की जो निमित्त दिया लगता है ओके। वो शाम को लगता है। राधे राधे मैम। ओके। राधे राधे जी। पुष्पा जी कैसे हैं? हाँ, बेटर हैं आप? ठीक है। चलो। थैंक ऑल द बेस्ट मैम, टेक केयर। यू, थैंक हाँ, यू। गेट वेल सून। तो सबसे पहले आपने अपने पितरों के निमित्त ये दीपक अर्पण करना है। और अगर आप चाहो तो कल आप पीपल के पेड़ पर कुछ जल चढ़ा सकते हो, या पानी में थोड़ा सा दूध डालकर और काले तिल डालकर भी वो अर्पण कर सकते हो अपने पितरों के निमित्त। और पीपल पर एक दीपक जलाना है आपने, और वो लक्ष्मी जी के लिए जल करना है आपने। जो पानी चढ़ेगा, जल चढ़ेगा दूध में जिसमें काले तिल डलेंगे, वो आपने पितरों के निमित्त अर्पण करना है। और लेकिन जो दीपक जलेगा वो हमारी विष्णु जी लक्ष्मी जी के लिए जलेगा। जब भी पीपल के पेड़ पर जल और काले तिल चढ़ाएं, हम सैटरडे मैम को। दीपक शाम को दीपक शाम को प्रज्वलित होता है, शाम को। तो जब भी हम पीपल पर जल चढ़ाए ना, हमेशा वहां पे ये प्रार्थना किया करें कि शनि महाराज, मैं अपने सब दुख, अपने कष्ट, अपने रोग यहाँ पर छोड़कर जा रही हूँ, और अपने साथ अपने विष्णु जी और लक्ष्मी जी को लेकर जा रही हूँ। क्योंकि पीपल के पेड़ पर ही वास होता है विष्णु जी का भी। सबसे पहले कल से आपका ये काम हो जाना चाहिए। जब आपने दीपक जलाया, उसके पश्चात 19 मार्च हमारा हिंदुओं का नव वर्ष, और इस बारी हमारा संवत है 2083। हमारे ये चैत्र के नवरात्रे प्राचीन काल से चलते आ रहे हैं, एक पावरफुल मैनिफेस्टेशन। और हमारे जो नवरात्रे होते हैं अपने आप में बहुत बहुत इफेक्टिव होते हैं। कहते हैं ना, जब माँ का आगमन ही होता है, हमारे हिंदू में जो हमारा नया साल होता है वो हमारे चैत्र के प्रथम नवरात्रि से होता है, यानी कि 19 मार्च को हमारा हिंदुओं का नव वर्ष है। और ये जो हमारा इस बारी जो नव वर्ष आ रहा है वो हमारा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आ रहा है, जो शनि का है। तो कौन से में कहते शनि का, उत्तरा भाद्रपद शनि का नक्षत्र है, जो कि हमें लाइफ में डिसिप्लिन और रेगुलरिटी सिखाता है। लाइफ में जितना हम डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं उतना ही हमें शनि महाराज हमें रिजल्ट देते हैं। अगर मुझे अच्छा लगेगा अगर आप सबके कैमरे ऑन होंगे तो। क्योंकि जब भी हम किसी एनर्जी का गुणगान करते हैं ना, कहते हैं तो हमें अपनी आंखों के द्वारा हमारा कांटेक्ट होता है। तो अगर आपका कैमरा ऑन होगा, आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। और हमारा ये जो शुक्ल योग है इस बारी, शुक्ल योग का क्या मतलब होता है कि हमारी लाइफ में शुभता तो लाता ही लाता है, प्योरिटी तो लाता है, प्रॉस्पेरिटी के साथ साथ हमारे जीवन में चमक भी लाता है। चमक किससे आती है हमारी लाइफ में? प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, अबंडेंस से, सुख समृद्धि से आती है हमारी लाइफ में जो चमक आती है। और इस दिन हमारे माँ दुर्गा का पृथ्वी लोक में आगमन होता है, तभी हमारा नववर्ष सेलिब्रेट किया जाता है, जो हमारा संवत 2083 है। कोई मुझे बताएगा ये हमारा जो संवत 2083 है ये किसके समय में स्टार्ट हुआ था? हम सब ने हिस्ट्री पढ़ी है। मैम मैम विक्रमादित्य। विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के, यस, विक्रमादित्य के साम्राज्य से ही शुरुआत हुई थी हमारी इसमें। और हमारा जो पहला दिन है बृहस्पतिवार है हमारा, जुपिटर का। तो इसका मतलब जो उस दिन आप कपड़े धारण करेंगे, पीले कपड़े धारण करेंगे। पहले नवरात्रि पे आपने लाइट येलो, आप व्हाइट भी पहन सकते हो, ऑफ व्हाइट, गोल्डन, ये सब पहन सकते हो आप। और ये पहले दिन को हमें इतने अच्छी तरह यूटिलाइज करना चाहिए ना। कहते हैं ना, जब जिस दिन शक्ति का आगमन होता है वो अपने साथ बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी को लेकर आती है, बहुत सारी खुशियों को लेकर आती है अपने साथ। अगर जब हमें इतनी खुशियां ही मिल रही हैं तो हम उसके आगमन की तैयारी क्यों ना अच्छे से करें हम। और इस बारी माँ दुर्गा का जो
आगमन है वो है पालकी पर। आप कहेंगे माँ दुर्गा तो शेर पर आती है। माँ दुर्गा का शेर तो है ही, लेकिन हर बारी माँ दुर्गा की जो सवारी आती है वो अलग अलग होती है। पालकी का क्या मतलब है? कहते हैं ना, जब पालकी में कौन जाता है ऊपर, जब हम ऊपर हम दर्शन करने जाते हैं माँ के, हम पालकी में जाते हैं। पालकी में कौन लोग जाते हैं? जो चलने में हेल्पलेस हो, जिनको हम्म। फिजिकल प्रॉब्लम होती है। तो इसका मतलब जो माँ पालकी में आ रही है, हमें हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी तो देगी देगी, लेकिन इस बारी हमारे देश में पॉलिटिकल और नेचुरल क्लैमिटीज भी बहुत होंगे। कहते हैं ना, प्राकृतिक हमारे जब नेचर भी कभी कभी हमारी दुश्मन बन जाती है। और पॉलिटिकल हमारे देश में ये आपने देख ही लिया, कैसे आजकल हमारे यहाँ पे इराक और ईरान का वो चल रहा है युद्ध सब। देख ही लिया कि क्या हाल हो रहा है हमारे। इसराइल और ईरान का तबाही मची पड़ी है। बिल्कुल। तो ये तबाही होती है। तभी मैंने बोला कि इस बार इन दिनों को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, ताकि हमें बाद में रिपेंट ना करना पड़े। क्योंकि ये कुछ विशेष तिथियां होती हैं जो आपको और हमारे लिए, अगर हम कुछ रेमेडीज कर लें तो हमें भर भर कर उसका अच्छे से रिजल्ट मिलता है। ये रेमेडीज का मतलब ही तब है कि जो चीज हमारे पास नहीं है, जब हम उनको एक विशेष रूप से उपाय के द्वारा कर लेते हैं तो उसका रिजल्ट हमें मिलता है देर सवेर हमें। इस प्रकार हमारे हिंदू के कैलेंडर की शुरुआत हुई। और ब्रह्मा जी ने, हम सबको पता है, हमारी सृष्टि की, हमारी यूनिवर्स की क्रिएशन की। और 16 से 27 मार्च तक हमारा ये नवरात्रि रहेगा। और लास्ट के नवम डे पर हमारे राम जी का बर्थडे भी होता है। इसका मतलब जहां से हम्म। शुरुआत हुई हमारी। और ये राम जी का बर्थडे, रामनवमी, पूरे भारत में ही मनाया जाता है, केवल नॉर्थ इंडिया में नहीं। अगर आप ये देखिए, जो नवरात्रे ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग रूपों में मनाया जाता है ये हमारा, लेकिन मोटो सबका एक है, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस का। सबसे पहले तो आपने इस बारी जो नवरात्रे करने हैं, आपने अपने आप से 9 दिन ये प्रॉमिस करना है, आपने अपने आप से। कोई बताएगा कि क्या प्रॉमिस करना है? बताइए मुझे, क्या प्रॉमिस करना चाहेंगे आप? बताओ, अपने आप से क्या प्रॉमिस करना चाहेंगे आप? बताइए। इस बारी सबसे बड़ा प्रॉमिस आपने अपने आप से करना है कि इन 9 दिनों में कोई भी कंप्लेंट नहीं करेंगे आप किसी से भी। 9 दिनों में आप हर चीजों को लेट गो, लेट गो, लेट गो करते रहेंगे आप। कहते हैं ना, जब हम कंप्लेनिंग मोड छोड़ देते हैं और चीजों को लेट गो करना शुरू हो जाते हैं, तो लाइफ में हैप्पीनेस तो अपने आप ही आ जाती है, अपने आप आ जाती है। तो इस बारी जो हमारा चैत्र के नवरात्रे होते हैं, आपने देखा हमारा वेदर चेंज हो रहा है। हम जो गर्म कपड़े पहनते थे, अब हमारे कपड़े कॉटन के आने शुरू हो गए। इवन हमारे खाने की चीजों में हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज हो रहा है। जो हम हैवी, ऑयली और मीठा खाते थे सर्दियों में, अब हम क्या खाना शुरू हो गए हैं? लाइट फूड। तो इसका मतलब है, जो ये चैत्र के नवरात्रे एक नई शुरुआत लेकर आता है अपने आप में। हमारा खाना देखो फर्क हो गया, जो हम अब तक खा रहे थे। हमारा पहरावा भी चेंज हो गया। जो हम गर्म कपड़े पहनते थे, अब हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं। जो हम ऑयली फूड खाते थे गरम, अब हम ठंडा फूड खाना शुरू हो गए हैं थोड़ा सा, और लाइट फूड खाना शुरू हो गए हैं हम। तो इसका मतलब है कि एक नई शुरुआत करना, किसी भी काम का एक नया शुरुआत करना। लेकिन उस काम को करने के लिए हमें बड़ा डिसिप्लिन वे में करना पड़ता है। और जो लोग नवरात्रि में व्रत करते हैं, सुपर्ब। जो नहीं कर सकते वो भी सुपर्ब। हम जो व्रत रखते हैं ना, कभी आपने सोचा कि हमारे व्रत रखते हैं? हर परिवार में नवरात्रि का व्रत रखा जाता है। चाहे आप एक व्रत करो, चाहे 2 व्रत करो, चाहे जोड़ा करो, सबके फैमिली में होते हैं, ये बताओ। यस मैम। देखो, अपने अपने कैमरे ऑन करेंगे तो बहुत कुछ आपका चेहरा देखकर भी मुझे समझ में आ पाएगा, और शायद मैं आपको कुछ और भी बता पाऊंगी।
करते हैं मैम, हम लोग भी करते हैं। आपके कैमरा देख कर मेरे को भी मोटिवेशन मिलती है कुछ और भी बताने की, बहुत कुछ। कौन सबके फैमिली में नवरात्रे रखे जाते हैं? पूरे चाहे नहीं रखते मैम हम, पर हाँ। पहला और आखिरी रखते हैं। अब यस, आज हम यहीं से शुरू करेंगे। अभी उमा मैम ने बोला कि पहला और आखिरी। आज एक बात बताने जा रही हूँ। जब भी हम कोई चीज करते हैं जोड़े में करते हैं, जोड़े में हर चीज अच्छी होती है। दिन रात, पृथ्वी आकाश, शुभ लाभ, लाभ हानि, ऐसा होता है ना। तो जब आप ये नवरात्रि तो करते हैं ना जोड़े में, आप जो रखते हैं ना पहला और आखिरी, नवरात्रि का मतलब क्या होता है, इसमें हम अन्न ग्रहण नहीं करते, फलाहार ग्रहण करते हैं। जब आपने हाँ, पहला व्रत रखा और उसके बाद लास्ट व्रत रखा, बीच में तो आप अन्न पर खा रहे हैं ना। फल खा रहे हैं बिल्कुल। तो आपके कैसे नवरात्रि में ये व्रत हो गया आपका, ये बताओ। कभी भी नवरात्रि में आपने जोड़ा भी रखना हो, पहला नवरात्रा रख ले दोनों लोग, वाइफ हस्बैंड। अगर वाइफ ने अकेले नहीं, वाइफ ने वो तो कोई नहीं रखता, आपने मैं रखा, ही रखती हूँ, और कोई दूसरा रखते हैं। रखें, आप दोनों पहला और दूसरा रखें, या लास्ट के दो रखें या शुरुआत के दो रखें, जोड़े में इकट्ठा कर। एक्चुअली शुरू से ही मतलब मदर इन लॉ ने ऐसे ही रखवाए थे कि शुरू का रखवाती थी, फिर देवी पूजने से एक दिन पहले रखवाती थी। वो तो वो अगर आप, शुरू से इस तरह से रखे हमने। चलो अगर आपका ये रिचुअल है तो ठीक है, लेकिन मेरा बताना फर्ज शुरू है से। कि जब भी कभी आप, हाँ उसको आप जोड़े में रखा करो। अगर वाइफ हस्बैंड एक एक रख रहे हैं तो भी जोड़ा हो गया, सेम डे पे रख रहे हैं। अगर अकेली वाइफ रख रही है तो 2 दिन लगातार रखो। बाकी आपका फैमिली का जो रिचुअल है आप वो कर सकते हो, लेकिन मेरे को बताने में ये था इसलिए, क्योंकि नवरात्रों का मतलब क्या होता है कि हम अन्न ग्रहण नहीं करते, फलाहार पे रखते हैं 9 दिन। ये हाँ, पता। फलार। हाँ तो उसमें जो व्रत करते हैं उसमें तो फलार ही करते हैं, बाकी दिन तो खाते ही हैं ना। मैम अगर मैंने पहला व्रत किया, बीच में तो मैंने अन्न ग्रहण किया और उसके बाद मैंने लास्ट में व्रत किया, तो मेरे वो हाँ। है ना, वो नहीं। हाँ, अन्न तो कर लिया। हाँ, तो नवरात्रि का मतलब है कि मेरे को फलाहार लेना, लेकिन इकट्ठे लेना जोड़े के रूप में। अगर आपका फैमिली का रिचुअल है तो आप कर सकते हो, लेकिन अगर आज के बाद अगर आप चेंज करना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं, राइट। जो हम नवरात्रि में जो व्रत रखते हैं, किसके लिए रखते हैं? व्रत तो हमें रखा, इसका फल तो हमें मिलना ही मिलना है, लेकिन मेरी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन भी हो जाता है, मेरी बॉडी का, मेरा मेटाबॉलिज्म भी चेंज होता है इस दौरान। तभी तो हम व्रत रखते हैं। व्रत रखने के एक स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस तो है ही, स्पिरिचुअल के साथ साथ मेरी मेंटली डिसिप्लिन भी होना शुरू हो जाता है। ऐसा ही होता है ना, जब हम व्रत रखते हैं टाइम से हम खाते हैं, ऐसे नहीं खाते जैसे हम सारा दिन खा रहे हो। तो और ये, इन जो नवरात्रि का मतलब है एक स्पिरिचुअल अपना मेडिटेशन करना, साधना करना, जप करना, तप करना। मैक्सिमम मैक्सिमम जो आप नाम जप सकते हो, चैंट कर सकते हो, वो सब करना है आपने। और एस्ट्रोलॉजी की भाषा में भी मैं ये कहती हूँ, नवरात्रि का मतलब है हमारी लाइफ की एक नई शुरुआत, एक नया काम करना बेहतर, पुरानी आदत को छोड़कर नया आदत, नया काम करना हमारे। और सबसे इंपॉर्टेंट एक बात और बताऊंगी, नवरात्रि में हम सबको पता है हम पूजा करते हैं, लेकिन नवरात्रि का जो रात का टाइम है ना, 11 से 12, उस समय हमारी गुप्त साधना होती है। अगर आपको ऐसा लगता है आपका कोई बहुत टाइम से विश मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, आपका कोई कोर्ट केस है, आप नहीं कर पा रहे कुछ, कोई एक चीज के लिए मैनिफेस्ट करना 11 से 12 के बीच में, और 11:11 पर रात को अलार्म लगा के रखिएगा, 11:11 पर आपने वो विश मैनिफेस्ट करना, 9 दिन सेम विश, एक विश ले लेना कोई भी, जो आपको लगता है बहुत टाइम से मेरी विश चलती आ रही है और पूरी नहीं हो रही, कोई कोर्ट केस है जो मैं नहीं कर पा रही, मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही, जॉब नहीं हो रही, कोई भी आपकी एक जो विश है जो अटकी हुई है, कोई नया घर लेना है आपने, तो 9 दिन रात को 11:11 पे आप मैनिफेस्ट करेंगे। 11 से 12 ये मेरी गुप्त पूजा होती है, गुप्त।
और इस बात की चर्चा जो आप विश मैनिफेस्ट करेंगे 11/11 पर, इसको किसी को बताने की जरूरत नहीं होती। गुप्त का मतलब यह है कि जो भी आप काम करोगे वो आपको गुप्त रूप से ही रखना है, किसी से शेयर नहीं करना आपने। और अपने घर में नवरात्रि में जोत कौन जलाता है, अखंड जोत, ये भी बताइए मुझे। बहुत बारी लोग ये, हाँ जी रजनी जी बोलिए। हाँ, हम जलाते हैं अखंड ज्योत। अगर अखंड ज्योत चलाते हो तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं चलाते, नवरात्रि में सुबह और शाम को जोत जलाना बहुत जरूरी है। मैम अखंड तो नहीं जलाते, पर सुबह शाम दोनों टाइम जोत हाँ, जलाते हैं। टाइम चलाइए, दोनों सुबह टाइम शाम आपने माता की जोत जरूर जलानी है, वो क्योंकि इस समय इतनी एनर्जी हाई होती है ना माँ की, कि वो आपके घर की जो नेगेटिविटी होती है ना उसको भी दूर कर देती है। एक चीज और बताना भूल गई, जब हमने 18 को किया दीपक जलाया, 19 तारीख को पहले नवरात्रि पे आपने अपने सुबह उठकर घर के मेन डोर पर गंगा जल डालना है, गंगा जल डालना है, रोज वाटर का स्प्रे करना है। सुबह उठते ही आपने अपने दरवाजे पर गंगा जल डालें, रोज वाटर का स्प्रे डालें और थोड़े से फूल भी डालें, और ये विजुलाइज करना कि माँ मेरे घर में प्रवेश कर चुकी है, थोड़े से फूल भी डालने विजुलाइज करते हुए। कौन कौन ऐसा करता है बताओ। मैं करती हूँ मैम। बहुत सारे लोग तो इस दिन बंधनवार भी लगाते हैं, अशोका के पत्ते, आम के अशोक के पत्ते पत्ते की लगाती हूँ मैम मैं। यस, मैम अपनी मैं तो रोज ही जल डालती हूँ घर की चौखट पे सुबह ही उठ के पहले। बहुत बढ़िया। लेकिन 19 को आपने गंगा जल डालना है, रोज वाटर डालना है, थोड़े से आपने हाँ, फूल डालने हैं, और इसके साथ ही आपने अपने घर के मेन डोर पर एक रोली से आपने स्वास्तिक भी बस। बनाना है। दरवाजे के साथ ना मैम, हाँ, स्वास्तिक। दरवाजे दरवाजे के साथ बना दो, दरवाजे पे बना दो, जैसे भी हो। रोली से। हाँ हाँ, रोली से ही बनेगा ना, लाल रंग का कुमकुम, लाल रंग के ओके। कुमकुम से आपने स्वास्तिक जरूर बनाना है। अपने घर का मेन डोर बिल्कुल क्लीन रखना, नीट एंड क्लीन, कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, कोई शूज नहीं होने चाहिए, कोई डस्टबिन नहीं होना चाहिए। जितना आपका मेन डोर एंट्रेंस महका कर रखेंगे, उतने ही आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी। आपके घर का जो मेन डोर है ना, जैसे आपका चेहरा आपका सब कुछ बताता है, ऐसे आपके घर का मेन डोर सब कुछ बताता है आपके घर के बारे में। और हम बात कर रहे थे जोत की, अगर नई अखंड जोत चलानी तो आपने सुबह शाम दीपक जरूर प्रज्वलित करना है, थोड़ा सा कपूर डालकर उसमें, शुद्ध देसी घी का दीपक होगा और थोड़ा सा कपूर डाल के आपने प्रज्वलित करना है। और कलश स्थापना, और जब आप जोत जलाएंगे तो आपने अपने घर के हर कोने में घंटी बजानी है। आपके घर में जो मंदिर में छोटी सी घंटी रखते हैं ना हम लोग, आपने अपने पूरे घर के हर कोने में घंटी बजानी है, जिससे ये है कि मेरे घर में पॉजिटिविटी तो है ही, मेरे घर में माँ का आसन भी लगा हुआ है, माँ की शक्तियां भी हैं मेरे घर में, माँ की ब्लेसिंग्स भी हैं। जब आप अपने घर के हर कोने में घंटी बजाते हो तो उस घर की नेगेटिविटी दूर होकर प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, अबंडेंस आती है, आपके बिगड़े काम बनने शुरू हो जाते हैं। कौन कौन ऐसा करने वाला है इस बारी, ये बताइए, कौन कौन ऐसा मैं करने कपूर वाला है। घंटी बजाऊंगी, अब मैं करूंगी। सभी ने करना है, आप देखना आपके घर की वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी आपके घर की। जरूर करेंगे मैम। हाँ, और आपने अपना अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना है। और एक बारी बहुत सारे लोग ये पूछते हैं, मैम अगर हम अखंड जोत जलाते हैं तो हमारी बीच में जोत शांत हो जाती है कभी कभी।
अगर कभी ऐसा हो भी जाए तो वहम करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अक्सर मंदिरों में जो अखंड ज्योत चलती है वो भी कभी कभी ऐसी हो जाती है, तो पंडित जी उठा के दोबारा प्रचलित कर लेते हैं। तो इसलिए वहम में मत पड़ना, कभी वहम में मत पड़ना कि इसी हमने वजह से नहीं जलाती हूँ मैं, हाँ, तो मैंने कि तभी कहीं बोला, बीच क्योंकि इस में हो बार जाए। बड़े सारे लोगों के क्वेश्चन आए हुए थे, मैम हम करते हैं तो ऐसा हो जाता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी किसी भी वहम में मत पड़ना। अगर हो जाए तो दोबारा अपना प्लकर से एक मोमबत्ती जलाएं और अपनी जोत को प्रज्वलित कर लें दोबारा। ये बताओ, कोई माँ नाराज नहीं होती ऐसे करने से? कि क्या बता रही हो? कोई भी शक्ति की आराधना इस बात से नाराज नहीं होती कभी भी। और इसके साथ साथ एक रेमेडी और बताऊंगी आप सबको, आपके घर की हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस के लिए, ताकि अनंत ब्लेसिंग्स इस बारी आपको मिले, अनंत ब्लेसिंग्स, आप सबके बिगड़े हुए काम बने। माँ आ रही है तो आपकी झोली में भर भर कर ब्लेसिंग्स दे, भर भर कर ब्लेसिंग्स दे। इस बारी सबने क्या करना है, एक कलश स्थापना करना है। कलश मिट्टी का, स्टील का नहीं लेना, मिट्टी का लेना। आपने एक लोटा टाइप जो मैम पीतल का ले सकते पीतल का हैं? ले सकते हैं, ब्रास का ले पीतल का ले सकते हैं, सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, चांदी का ले सकते हैं, सोने का ले सकते हैं, नहीं, पीतल का है मेरे पास। ब्रास का ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं, मिट्टी का भी ले सकते हैं। मिट्टी का मैं वो गिरने का हमेशा डर। मैं हमेशा ये कहती हूँ, जो माँ थी ना वो ये नहीं देखती कि आप मुझे 100 रुपया चढ़ा रहे हो या एक फूल चढ़ा रहे हो, वो केवल आपका भाव देखती है और कुछ अब नहीं देख, देखती कि कितनी आप अपना। मैंने पहला आपको ये रूल बताया इस बार नवरात्रों में, नो कंप्लेनिंग। कंप्लेनिंग मूड नहीं पे जाओगे आप, 9 दिन नो कंप्लेन्स। ये फील करना कि मेरे घर में माँ साक्षात आसन लगा कर बैठी है, तो मुझे कंप्लेंट्स नहीं करनी, हर चीज को लेट गो, लेट गो, 10 दिन के बाद देखूंगी, 10 दिन के बाद देखूंगी, ये बोलना अपने आप को, ये करना है आप इस बार। हर चीज को लेट गो करते जाओ। कॉपर का मिट्टी, लेते हैं मैम? क्या कह रहे हो? कॉपर का लोटा? हाँ चलेगा मैम, कॉपर। कॉपर तो क्योंकि बड़ा यहाँ मिट्टी शुद्ध का तो माना नहीं है। जाता है, कॉपर हाँ, का हमारा सबसे शुद्ध माना जाता है। ओके, हाँ, वो है। ओके, आप वो कर सकते हो। मिट्टी का लोगे, अगर आपने मिट्टी का कलश लिया तो रात भर पानी में भिगो देना उसको, ताकि वो पानी एब्जॉर्ब जितना हो सकता कर ले। जब हम कलश में पानी भरेंगे तो कम नहीं होना चाहिए 9 दिन में, ठीक है? जब आप कलश घट स्थापना करेंगे, सबसे पहले उसमें आपने थोड़ा सा गंगा जल डालना है, पानी डालना है, सुपारी डालनी है। लिख लो, आप नोट कर सकते हैं ये सब चीजें। एक सुपारी डालेंगे, 2 लौंग डालेंगे, लौंग का जोड़ा, 2 इलायची डालेंगे, गंगा जल डालेंगे, थोड़ा अक्षत डालेंगे। सुपारी, अक्षत। अगर कमल गट्टा है तो कमल गट्टा भी डाल दीजिएगा, सिल्वर का कॉइन है तो सिल्वर का कॉइन भी डाल दीजिएगा। कमल गट्टा कितने डालने हैं? एक 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 मैम, एक, एक ओके। एक कमल गट्टा डाल दीजिए। एक चीज रहेगी। मैं रिपीट कर रही हूँ दोबारा। सबसे पहले कलश में गंगा जल डालेंगे, पानी डालेंगे, आप उसमें अक्षत डालेंगे थोड़े से, 2 लौंग डालेंगे, 2 इलायची डालेंगे, आप कमलगट्टा डालेंगे, सुपारी। अगर सिल्वर कॉइन है तो सिल्वर डाल देना, गोल्ड है तो गोल्ड डाल देना, नहीं है तो 10 रुपीज का गोल्डन कॉइन डाल देना आप। और 2 बताशे भी डालेंगे आप उसमें, 2 बताशे भी डालेंगे उसमें। सबसे पहले कलश पर आप कुमकुम से एक स्वास्तिक जरूर बना लीजिएगा, और उस कलश पर मोली भी लपेटेंगे 7 टाइम्स। 7 टाइम्स मोली लपेटेंगे आप। फिर अगर अशोक के पत्ते हो तो अशोक के पत्ते लगा देना 7।
आम के मिल जाए तो आम के लगा देना, और उसके ऊपर आप नारियल रखेंगे जटा वाला। माया मैम, अगर आपके पास अशोक या आम के पत्ते नहीं हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वहम में मत पड़ेगा, जो इजीली हो जाए वो करिएगा, वहम में नहीं पड़ना। उसके बाद आप जटा वाला नारियल रखेंगे, पानी वाला, और जब आप उस पे चुन्नी लपेटेंगे, या चुन्नी ना भी हो तो आप मोली लपेट लीजिएगा। जब आप मोली लपेटेंगे, अगर स्वर के साथ रखेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। सांस भरना, जो भी सांस ऐसे भरना, जो सांस एक्टिव हो उसी हाथ से मोली लपेट लेना, सांस रोक लेना, विश मैनिफेस्ट करना उस समय। और उसमें जो आप मोली लपेटेंगे उसमें एक ₹1.25 रख देना, ₹1 का सिक्का या ₹2 रख देना आप, ठीक है। 5 वो का रख दे मैम, 5 का रख दो, उसमें क्योंकि वो लपेट, फिर एक का रहेगा ना। 5 का रख दीजिए आप। आपने मोली लपेटी, विश मैनिफेस्ट किया, और आपने उस कलश के ऊपर नारियल रखना है। जो मैम नारियल, नारियल कैसे रखते हैं? नारियल रखेंगे ना जटा उसका वाला। बहुत कंफ्यूजन होता है, वो किस साइड कैसे, वो उसका बड़ा कंफ्यूजन रहता है, वही ऊपर कौन बता सी वाली। वही बता रही हूँ। जब हमने नारियल रखा, जो नारियल पे 3 आंखें बनी होती है ना, हम्म। वो आपने अपनी तरफ रखना है। अच्छा, भाई, जो हमने 3 तो 8 माँ का दरबार लगाया, तो ये सोच लो कि माँ की तरफ हमने वो 3 आंखें रखनी है, ठीक है, अंदर मतलब की। आंखें अपनी तरफ रखनी है या माँ की तरफ, जैसे अपनी तरफ हो गई ना, चाहे माँ की तरफ रख लो तरफ? चाहे आप अपनी तरफ कर लो, आपकी मतलब अंदर की तरफ हो, राइट। हाँ, तो मैम, लेकिन ये आप जब भी आंख बोलते हो तो ऐसे रखना है, नारियल खड़ा नहीं रखना है। ना, हाँ, खड़ा तो नहीं रखती, खड़ा मैं तो नहीं, नहीं रखती ऐसे हूँ खड़ा, ऐसे लिटाकर, लिटाकर। लेटा लेटा के ही कर रखती रखना है, तो ये आएगा ना हमारे ये, बाजू। हाँ। हाँ हाँ, ऐसे लिटा कर रखना है आपने ना, यस ऐसे यस। लिटा कर। हाँ, वो तो आंख, आपने जो सिक्के बोले वो सिक्के कहाँ रखने हैं? जब आपने वो मोली पानी में लपेटी डालना। या पतली सी चुन्नी लपेटी तो उसके बीच में डाल देना है ना आपको। बीच में डालने हैं, ओके। कौन सा भी सिक्का? कोई भी सिक्का डाल दीजिएगा, पर लेकिन अपना जब आपने ये मोली लपेटी, स्वर के साथ चेक करना, रोकना अपना सांस, मैनिफेस्ट करना, लपेटना और कॉइन डाल देना, ठीक है। भरे हुए सांस में हमेशा विश मैनिफेस्टेशन होती है, एक्सेल करने में नहीं होती कभी भी। क्योंकि जब हम ये सब करते हैं ना, तो हम अपने घर में हैप्पीनेस, सुख समृद्धि लाने के लिए तक करते हैं, ताकि हमारे घर में सुख समृद्धि हमेशा हमेशा बनी रहे। ये हम जो सब करते हैं, जिसमें हमने कमल गट्टा डाला, कॉइन डाला, अक्षत डाले, ये सब मेरी लक्ष्मी जी का प्रतीक है। क्योंकि कहते हैं ना, ये माँ के साथ सरस्वती भी आती है, लक्ष्मी जी भी आती है। जहां माँ होगी वहां पे सरस्वती का भी वास होगा और लक्ष्मी जी का भी वास होगा। और जब आपने ये कलश स्थापित कर दिया तो उसको रोज रोज हिलाना नहीं है। कोशिश करना अपने घर के नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में ये कलश स्थापना करें। अब आप ये मत देखना कि मैम घर के करना है कि क्या करना है, नहीं पता आपके घर का मंदिर है, ऐसे जैसे हम बैठे हैं, राइट हैंड मेरा कौन सा है, राइट, राइट तरफ अपना कलश स्थापना कर लेना, दैट्स इट, सिंपल सी बात है, अपना राइट तरफ, ठीक है। अपनी राइट तरफ करते हैं या जो माता की तस्वीर है उसके राइट अपने सब राइट, राइट तरफ अपना राइट, करते हैं? मैम आपका राइट, आपका अपनी राइट, राइट तरफ। यस, आपका राइट। अच्छा। मेरा राइट, मेरा नॉर्थ ईस्ट है, मैं ठीक। हाँ, यस। लेकिन अपने घर को साफ सुथरा रखेंगे। जैसे हम दिवाली में सफाई करते हैं ना, 18 तारीख से ही आपका घर साफ होना चाहिए, बिल्कुल स्पिक एंड स्पैन, महका कर रखना अपने घर में। जब हमने जो इत्र डाला, गुलाब का मेन डोर पर स्प्रे किया ना, घर के अंदर भी थोड़ा थोड़ा स्प्रे कर देना। कहते हैं ना, जब हम किसी के घर में जाते हैं, महक आती है, हम कहते हैं यार आपके घर में आकर मजा आ, जैसे क्या भीनी भीनी खुशबू आ रही है, बोलते हैं ना ऐसे। तो उस
जो जगत जननी है, जो जगत की माता है, तो वो भी क्या करती है, मुझे वो घर अच्छा लगता है जहाँ पे महक है। जब आप कपूर जला रहे हैं, कपूर की बहुत अच्छी महक आती है, बहुत अच्छी महक आती है। और सुबह शाम मंदिर में बैठ के घंटी लेकर सबने घूमना है, अपने घर में घंटी घुमानी है, आपने रोज ये काम करना है। और अपने घर में कोई कुछ देर, अगर आप कोई भजन नहीं गुनगुना सकते तो म्यूजिक यूट्यूब पे चला दीजिएगा। यूट्यूब पे माँ का कोई म्यूजिक चला देना। अब एक रेमेडी बताने जा रही हूँ। जिन लोगों को लगता है कि हमें लाइफ में नेम और फेम नहीं मिलता, अक्सर लेडीज की ये कंप्लेन होती है, मैम बहुत काम करते हैं लेकिन घर में कोई रिस्पेक्ट नहीं होती हमारी, तो आपने इस बारी 9 दिन तक दुर्गा सप्तशी में श्री अर्गला स्तोत्र पाठ है। 5 मिनट का भी पाठ है, मुश्किल से 5 मिनट्स का, 2 पेज का, वो आपने पढ़ना है। दुर्गा सप्तशी में अर्गला स्तोत्र, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश हो। दुर्गा श्री अर्गला स्तोत्र। बट जिन लोगों को नेम और फेम नहीं मिलता, खाली वो 9 दिन नहीं, बीच बीच में भी आप वो पाठ कर सकते हो, करके देखिएगा। लेकिन अपना टेस्टिमोनियल जरूर दीजिएगा। जब आप श्री दुर्गा का अगला स्तोत्र पढ़ते हो ना, 2 पेज का है, मुश्किल से अर्गला 5 लगते हैं। दुर्गा दुर्गा अर्गला, अर्गला स्तोत्र ARGALA, सप्तशती में है ना ये? दुर्गा सप्तशी सप्तशती का। में ही है। हाँ, यस। करती हूँ मैं, 9 दिन तो करती हूँ। ऐसे लोगों ओह को लाइफ में नेम और फेम बहुत मिलता है। बिल्कुल। नवरात्रों में तो हमेशा करती हूँ मैं 9 दिन तो। दुर्गा अचला स्तोत्र हाँ, दुर्गा अर्गला, अर्गला, अर्गला हाँ, ARGAL ARGAL। अर्गला ओके आया यस और जब आप प्रथम नवरात्रा करेंगे 19 तारीख को, आपने कलश स्थापना कर ली, अखंड ज्योत जला ली, तो उसके बाद जो पहला आपका होगा पाठ, वो आपका गणपति का होगा, अर्थवशीष का, अर्थवशीष। अथर्वशीष गणेश जी का करना है या माता का अथर्वशीष करना है? गणेश जी का आता, माता का नहीं आता, गणेश जी का अर्थवशीष पाठ करना है सबसे पहले आपने। आप चाहे तो गणपति के मंत्रों का चैंट भी कर लो, यूट्यूब पे चला लो। अब तो नहीं, हमारे पास अथर्वशीष अब मैं तो वैसे हमारे भी पास करती हूँ। अब तो हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटी, अगर हम नहीं कर सकते तो आप यूट्यूब पे चला सकते हो। मैम आप एक चीज पूछना है, जैसे ढूंढ लिया गणेश अथर्वशीष का पाठ मैं डेली करती हूँ, तो वो जैसे करती हूँ वैसे करूँ या माता की जो स्थापना जहाँ करूँ वहां करूँ इसको? जहाँ माता की स्थापना करोगे सबसे पहले तो वहीं पे करोगे ना मैम, वही कर, ठीक है। वहीं पे करो। और माँ को आपने श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाना है। तो चढ़ाती हूँ। बंधे हुए, मैं हर बारी बोलती हूँ, जो बने बनाए पैकेट होते हैं मत लेना, कुछ भी नहीं होता। अगर आप चढ़ाओ, बिंदी, लिपस्टिक, मेहंदी, मेहंदी जरूर लेना, सिंदूर जरूर लेना। आप नहीं भी ले सकते तो खाली एक बिंदी ही चढ़ा देना माँ को, बिंदी ही चढ़ा देना, लेकिन चढ़ाना जरूर। और एक रेमेडी और बताऊंगी, जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही, वो माँ को श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाएंगे, जरूर चढ़ाएंगे। एक रेमेडी और बता रही हूँ, लिखिए आप। जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कभी कभी उम्र ही इतनी हो जाती है 35 ईयर्स की कि हमें बच्चे ही नहीं मिल रहा होता कोई भी। पहले तो बच्चे मानते नहीं शादी के लिए, जब मानते हैं तो उम्र निकल जाती है, बाद में लगता है शादी कर लेनी चाहिए। तो ये आपने इस नवरात्रि को फ्राइडे पे करनी है, ये वाली रेमेडी। आपने एक ताला लेना है बाजार से, चाबी के साथ, चाबी के साथ आपने एक ताला लेना है वीरवार को,
वीरवार को ताला लेंगे और रात को अपने बिस्तर के नीचे, पिल्लो के नीचे रखकर सोएंगे, जिसकी शादी करनी है आपने, लड़का हो या लड़की। वीरवार को ताला लेंगे चाबी वाला, अपने पिल्लो के नीचे रखेंगे, और नेक्स्ट डे फ्राइडे को जिस बच्चे की शादी करनी, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसको एंटी क्लॉकवाइज वारना उसके ऊपर 7 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स वारना, और ये विश करना मैनिफेस्ट के इस बच्चे की शादी, जो भी लड़की हो लड़को, इसको बहुत अच्छा पार्टनर मिल गया है, बहुत अच्छे से घर में इसकी शादी होगी और बहुत अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं दोनों, ऐसा मैनिफेस्ट करना। और जाकर फिर वो ताला, बंद ताला जिसमें चाबी लगी हो, आपने चौराहे पर रख देना है, चौराहे पर रखना है आपने, और बिना मुड़े पीछे देखे वापिस आ जाइएगा। यस मैम, आपने पूछा श्रृंगार का सामान डेली चढ़ाना है। अगर डेली नहीं चढ़ाना, अगर जिन बच्चों की शादी करने वाली बात है, वो आप पहले नवरात्रि चढ़ा सकते हैं श्रृंगार का सामान, लेकिन माँ को मेहंदी जरूर चढ़ाइएगा उससे। बस एक ही बात। लिख लिया ये रेमेडी सबने आपने बच्चे की शादी के लिए ताले वाली? गुड। जी मैम। अगर कभी आपको लगे ना आपकी लाइफ में स्टक हो गए हो, स्टक हो गए हो, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा किसी भी चीज का, तो उस समय भी आपने ये ताले वाली रेमेडी कर सकते हो। उस समय भी आप ये ताले वाली रेमेडी कर सकते हो। जैसे ही वो ताला कोई उठाएगा और खोलेगा, तो आपके भाग्य का ताला भी खुल जाएगा। अगर चौराहे पे नहीं रख सकते, तो किसी भी गुरुद्वारे में रख देना, किसी भी गुरुद्वारे में रख देना। बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडी है ये। और इस बारी आपने माँ की पूजा के साथ साथ राम जी की पूजा भी करनी है, क्योंकि राम जी का बर्थडे है ना, रामनवमी सेलिब्रेट करते हैं हम। मैम एक डाउट है। हाँ हाँ बोलिए। अगर हम मंदिर में या गुरुद्वारे में जाते हैं और हम लोगों को ऐसा वाला लॉक मिल जाता है, तो कैन वी ओपन इट? नहीं तो ऐसा है कि हमारा भी लक चला जाएगा, वैसा कुछ है कि किसी, मतलब अगर कोई लॉक ऐसे मिल गया हमें, तो ताला खोलना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आपको उठाना ही क्यों है मंदिर से ताला आपको? नहीं मतलब दैट्स व्हाट, कि किसी और का भला हो जाए वैसे ओपन नहीं करना है, देखो बिकॉज somebody else also might have. ये मानकर चलना, जब भी आपको मंदिर में कोई ताला रखा मिलेगा ना, तो कोई उसकी विश मैनिफेस्ट होगी, जैसे आप वो ताला खोलेंगे तो उसके भाग्य का ताला खुल जाए, हाँ ओके उसके भाग्य का ताला खुल जाएगा। आपने हमारे कार्मिक क्यों बढ़ाने, हमने, हमें तो पता है ना। ओके ओके ओके, अगर यस हमें यस नहीं पता होती, जब तक हम नादान थे तो उठा लेते थे, नादान थे उठा लेते थे, जाते थे, छोटे होते थे स्कूल जाते थे, कोई चीज गिरी होती थी तो झट से उठा लेते थे ना, तब तो हमें कोई चीजों का पता ही नहीं होता था। कोई सिक्का भी, कॉइन गिरा हुआ होता तो भी उठा लेते थे और बड़े खुश होते थे, अरे मेरे को तो 10 रुपए मिले हैं। उस समय तो यही कॉइन्स होते थे ना। आप ये यस देखो। मैम, हाँ, नहीं उठाना कभी, नेवर। ओके ओके ओके। मैम, यहाँ कोई बार यहाँ वो पैसे गिरे होते हैं, तो वो भी नहीं उठाना है, किसी की नोट भी नहीं उठानी है, ऐसे ही रास्ते में पड़े होते हैं किसी से। अगर आपको मिल जाए, आप हाँ। उठाएं और किसी को दे दें, ओके। तो आपको उसका बेनिफिट मिलता है, हाँ तो हाँ आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके। क्योंकि यहाँ हमेशा वो
हमारे में एक पाई बोलते हैं ना, वैसे ही ऐसे ऐसे ही फेंकते हैं ये लोग। हाथ में रखना नहीं होता इन लोगों को, तो ऐसे ही डाल देते हैं। क्योंकि उसकी कीमत नहीं है इन लोगों को। हाँ यस, वो बात ठीक है, कीमत नहीं पर लेकिन नहीं उठाना। ओ ओके, नहीं उठाना, बिल्कुल नहीं उठानी है। yes, बिल्कुल। अब हम करेंगे अपनी कोई भी ऐसी विश जो हमारी ना पूरी हो रही हो, मनोकामना के लिए, अपनी कोई विश के लिए। अगर आपकी कोई विश लंबे समय से चली आ रही हो और पूरी नहीं हो रही, तो आपने क्या करना है, माँ के 9 दिन के नवरात्रों में रोज आपने एक नारियल लेना है, पानी वाला नारियल लेना है आपने उसको, और आपने मंदिर में माँ के चरणों में चढ़ा करानी है अपनी विश बोलकर। अपनी विश बोलेंगे और माँ के चरणों में चढ़ा कर आएंगे और बोलेंगे कि माँ अब ये विश जल्दी से पूरी हो गई है। ये बोलना आपने, फ्यूचर में नहीं बोलना, फ्यूचर टेंस में। अपनी जाएंगे और माँ को अपनी विश भी बोलेंगे और फिर बोलेंगे मेरी विश जल्दी से पूरी हो गई है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू माँ। रोज 9 दिन एक नारियल पानी वाला। लिख लिया सबने? जी मैम। कैसा लग रहा है ये आपको, रेमेडी स्पेशल, हमारा नवरात्रि स्पेशल? वेरी मैम इसका तो इंटरेस्टिंग मैम। हाँ जी हाँ जी, 1 बाय 1 बोलिए, हैंड रेज करके बोलिए। हाँ जी, कैसा लग रहा है? मैम इंतजार कर रहे थे हम। ओके गुड। हाँ जी वैशाली जी आप बोलिए। इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंफॉर्मेटिव मैम। ये ताले वाले एंड ऑल दैट आई डिडंट नो अबाउट इट। न्यू रेमेडीज है। चलो और बताइए, और सबको कैसा लग रहा है? अच्छा बहुत लगा है, बढ़िया। नया नया जानने मिलता है मैम। हम्म, हाँ जी रीता क्योंकि जी पता आप? नहीं होती है ये सारी सी चीजें। यस बिल्कुल बिल्कुल। आप म्यूट हैं, आप अनम्यूट करें अपने आप को। नहीं है। नहीं आप नहीं, मिसेस रीता बत अनम्यूट करें आप अपने आप को। रीता जी, रीता जी आप अनम्यूट करें अपने आप को, म्यूट है आप। अब शायद वो कर, हाँ जी बोलिए। हाँ, मैंने जिन चीजों का पता ही नहीं था वो आज सुनने को मिल रही हैं। थैंक यू, गॉड इज वेरी ग्रेट, माँ इज वेरी ग्रेट। और इन 9 दिनों में जो आपने कपड़े पहनने हैं ना, डे वाइज पहनेगा और कोशिश करना कि काले रंग के कपड़े नहीं पहनेंगे यार, काले रंग के कपड़े नहीं पहनेंगे बिल्कुल भी। थर्सडे है, लाइट येलो कलर पहनिए। फ्राइडे है, क्रीम पहनिए, गोल्डन पहनिए, सिल्वर पहनिए, पिंक पहनिए। सैटरडे है, ब्लू पहने। संडे है, ऑरेंज कलर के कपड़े पहने, गोल्ड पहने। मंडे को भी आप पहन सकते हैं ऑफ वाइट या पिंक कलर के कपड़े। ऐसे कलर कपड़े पहनिएगा इस बार। ब्लैक कलर के कपड़े मत पहनिएगा। वो तो वैसे भी नहीं करते। और जिन लोगों का है एक सपना बहुत टाइम से कि मेरे को घर लेना है, घर नहीं बन रहा मेरा, किराए के मकान में रह रही हूँ लेकिन बहुत टाइम से चाह रही हूँ कि मेरा घर बने, ड्रीम हाउस। तो ऐसे लोगों को क्या करना है, एक मिट्टी का घर खरीद कर लाएंगे मार्केट में। जो मटके वाले बैठे होते हैं ना उनके पास मिल जाता है, इंडिया में तो मिल जाता है हमारे यहाँ पर। जो मटके वाले बैठे होते हैं, एक मिट्टी का घर लेकर आएंगे आप, उस पे सिंदूर से स्वास्तिक बनाएंगे आप। उस मिट्टी के घर में एक स्वास्तिक बनाएंगे आप और फिर इसको आप एक स्टील की प्लेट में रखेंगे। उस घर को, छोटा सा घर होता है ना, स्वास्तिक बनाया मैम मिट्टी की। रोली से बनाना है हाँ हाँ रोली स्वस्तिक।
हाँ हाँ, रोली से बनाओ, कुमकुम से बनाओ। स्वास्तिक बनाना है और स्टील की प्लेट में रखिएगा और साथ में उसमें एक दीपक जलाना है, और साथ में उसमें एक दीपक जलाना है। और ये विश आप करेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे कि अगले नवरात्रों में मेरे पास एक ऐसा ही सुंदर घर माँ ने दिया, जहां मैं माँ की ज्योत प्रज्वलित कर रही हूँ और माँ के संग खुशी के संग रह रही हूँ। और मैं नवरात्रों में गृह प्रवेश कर रही हूँ और मैं वहां पर माँ की आराधना कर रही हूँ। अपने ऐसी विश मैनिफेस्ट करना है कि मैं इस घर में कन्या पूजन भी कर रही हूँ। कहते हैं ना, हे माँ मुझको ऐसा घर दे, है ना एक भजन। तो आपने ये विश मैनिफेस्ट करना है इस बार। जो लोग लंबे समय से ट्राई कर रहे हैं कि मेरा एक घर बने, किसी भी मंदिर में जाके आप वो घर माँ को अर्पण करके आएंगे वहां पर, तो बिलीव मी, नेक्स्ट नवरात्रि में आपका अपना ही घर होगा, अपना ही घर होगा। कभी कभी हमें इन नवरात्रि में छोटे छोटे संकेत मिलते हैं और तब हमें ये फील होता है कि माँ साक्षात रूप से विराजमान है। कौन कौन खेतरी बोता है अपने घर में? जौ की खेतरी बोते हैं आप में मैम से? नहीं मैम, मैं नहीं बोलती। ओके। मेरे ससुराल में होती है, इसलिए नहीं। अगर आपका ये नहीं है रिचुअल, तो इस बार आपने क्या करना है, थोड़े से जो लाने हैं अपने किसी भी गमले में डाल देना। ओके, जो बोलते हैं, एक ठीक है। मिट्टी के पॉट में मिट्टी डालते हैं और उसमें हम थोड़े से जौ डालते हैं, और वो दूसरे दिन दर्शन जैसे अंकुर फूटता है ना, वो फूटता है और 9 दिन में वो इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, जिसको हम धान कहते हैं। धान जो हमारा ये संकेत देता है, जिसके जितने अच्छे धान उगते हैं खेतरी बोलते हैं। हम कहते हैं कि ये 6 महीने उस घर के लिए उतने ही खुशहाली के लिए। ये पर्पस होता है इसका। अगर आप में रिचुअल नहीं है तो मत करिएगा। आप अपने किसी भी गमले में पहले नवरात्रि पे थोड़े से जौ डाल दीजिएगा, माँ का नाम ठीक है। लेके कुछ भी आपको जो विश कर लीजिएगा। हाँ, ये ज्वार होता है मैम, उसमें मिट्टी में डालने होते हैं। आप करके देखिएगा और फिर ये मैजिक भी देखिएगा, आप मैजिक भी देखिएगा। और जब आप कन्या पूजन करेंगे, कन्या पूजन में आपने लड़कियों के साथ एक लड़का जरूर बिठाना है, और पहले आते ही उनको कोई ठंडा सा जूस देना, फ्रूटी हो कुछ भी देना, उनको पिलाना। आप पिलाना वहां पे देना, वो सब कन्या पीती है वहां पर, क्योंकि ये कन्या साक्षात माँ का रूप है। आप उनको पिला कर देना और फिर उन बच्चों पे, कंजकों के चेहरे पे मुस्कुराहट देखना, मुस्कुराहट देखना। आपको सच में लगेगा कि सच में माँ इन कंजकों में विराजमान है। आप फील करके देखिएगा इस बारी। और जो आप उनको हलवा पूड़ी देंगे ना, और उनको बोलना कि एक एक पूड़ी खाएं, और जयकारे लगवाइएगा अपने घर में उन कंजकों से, जयकारे लगाइएगा। आपको ये आगाज होना चाहिए, ये फील होना चाहिए कि साक्षात माँ के नजारे, माँ के जयकारे आपके घर में गूंज रहे हैं। और फिर देखना आपके घर की फ्रिक्वेंसी देखिएगा आप अपने घर की, और उनको बोलना एक एक पूरी खाएंगे जरूर, और वो खाती हैं, बिलीव मी, वो खाती हैं, मैं बता रही हूँ। और उनको साथ साथ पेन या पेंसिल जरूर दीजिएगा आप उनको। पैसे तो देंगे ही देंगे, लेकिन पेन या पेंसिल जरूर देना, ताकि उस सोने की कलम से आपके हाथ की रेखाएं लिखी जाए।
हाथ की। मैंने बोला ना, हम दे तो पेन और या पेंसिल रहे हैं, लेकिन भाव क्या है मेरा? लिखने वाले ने लिख दी मेरे हाथों में तकदीरें। तो ये मैम जुनून। मैं एग्जिट कर जाऊँ? हाँ बिल्कुल कीजिए मैम, आप यू आर नॉट वेल, रिकॉर्डिंग हाँ, करके आप कीजिए, है ना? थैंक यू मैम, ओके मैम, टेक केयर। थैंक यू। इस बार करके देखिएगा। सच में कह रही हूं, आप अगले से, इस बारी से हर नवरात्रि में आप उन कंजकों का इंतजार करेंगे। आप कहोगे मेरे घर की वाइब्रेशन चेंज हो गई है। ये नहीं कि जल्दी से बुलाया उनको, फटाफट दी, चल भाई चल चल काम खत्म, मत करिएगा ऐसा। आए, जयकारे लगाएं, उनको ठंडा दो, फ्रूटी दो पीने के लिए उन बच्चों को, फिर देखिएगा आप अपने घर की वाइब्रेशन को। उस समय ना चाहते हुए भी आपके घर की जो विश होगी ना, आपके अंदर से जो चल रही होगी, अपने आप देख लीजिएगा उसका रूप, अपने आप देखिएगा। आप ये कहने पे मजबूर हो जाओगे, सच में इस बारी मजा आ गया कंजकों का। आप और अपने घर की पॉजिटिविटी के लिए आप एक रेमेडी करेंगे, अपने घर की पॉजिटिविटी के लिए भी आप एक रेमेडी करेंगी। पूरे 9 दिन आप अपने घर में गंगा जल में गुलाब जल मेन डोर पर तो छिड़केंगे छिड़केंगे, साथ में पूरे घर पर भी छिड़केंगे आप। देखिए, अगर कैमरा ऑन रहेगा आपका सबका तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, नहीं तो मैं फिर यहीं पे वाइंड अप कर दूंगी सेशन, ठीक है ना? क्योंकि मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए ना आप सबके स्माइल से। इन 9 दिनों में पूरे अपने घर में गंगा जल और रोज का स्प्रे या इत्र करेंगे आप, जिससे आपके घर की एनर्जी तो शुद्ध होती ही होती है, आपके घर की वाइब्रेशन भी चेंज होती है, और आपके घर में कोई ब्लॉकेज हो तो वो भी रास्ते खुल जाते हैं। कोई नेगेटिविटी हो, कोई नजर दोष हो तो वो भी दूर हो जाती है आपके घर की। आपके घर में मनी आने के रास्ते खुलने लग जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ हाँ बिल्कुल। अभी आपने बोला ना कि 9 दिवस के लड़कियों को या एक बच्चा लड़का भी होना चाहिए वैसे खाना खिलाना, तो यहाँ तो ऐसे कुछ होता नहीं है, पर मेरी दुकान में जो आए उसको मैं जूस का पैकेट दे दूं तो पिलाने के लिए? बिल्कुल दे दीजिए, बिल्कुल दे दीजिए मैम। कभी भी बिल्कुल। दे सकते हैं ना 9 दिवस में? हाँ क्योंकि हाँ। यहाँ तो कभी अरे भी आ सकते हैं। माया मैम, हमारे यहाँ पर क्या होता है, हमारे यहाँ पे अष्टमी पे हम अपने घर में अष्टमी कन्या पे पूजन, होता है, हाँ पता है, यस। किसी के घर में अष्टमी पे होता है, किसी के घर में नवमी पे होता है। तो अगर वहां पे कल्चर नहीं है तो आप वहां पे ये कीजिएगा। अब जैसे हाँ मैं अपने बच्चे को हमेशा वहां पे बोलती हूँ, नहीं होता तो मैं बोलती हूँ बेटा आप अष्टमी वाले दिन स्टोर में जाओ, बाहर कोई भी बैठो उसको वहां पे 2 जूस दे दीजिएगा, ओके, है ना? यस, कभी श्योर, भी। बिल्कुल थैंक बिल्कुल। यू। या हाँ, लिख लिया आपने पॉजिटिविटी के लिए। और आपने, माँ का मंत्र होता है ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः, ये माँ का मंत्र है। अपने मंदिर में चैंट कीजिएगा 108 बारी। ना चैंट करें, यूट्यूब पे चला लें। मैं तो कहती हूँ लाइफ इज फुल ऑफ कंफर्ट्स, बहुत कंफर्ट्स हैं हमारे पास। नहीं कर सकते तो यूट्यूब पे चला के सुन लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके नेम और फेम सब जगह फैले, तो आपने इस बारी माँ को लाल रंग का झंडा चढ़ाना है। माँ को लाल, मैम किस किसी भी कौन दिन, से किसी भी दिन? किसी भी दिन, क्योंकि ये 9 दिन बहुत पावन दिन हैं।
क्योंकि 9 दिन एनर्जीज बहुत हाई होती है। मैम आपकी ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे आ जाएगी? आएगी। बच्चों, आप माँ की आरती करेंगे, मैंने पहले भी बोला आपने कपूर डालकर करना है। मन हो तो आप रात की जो आरती करोगे लौंग भी डाल सकते हो, उसमें आपके घर की नेगेटिविटी दूर हो जाती है। आप कपूर तो डालेंगे डालेंगे, अगर आप रात को आरती करेंगे तो 2 लौंग भी जरूर डालेंगे उसमें। मैम लौंग कपूर में डालनी है या दीपक में डालनी है? दीपक में डालेंगे, दीपक में, दीपक में। अगर आप कोई क्रॉनिक डिजीज हो, कोई हेल्थ इश्यूज हो जिससे आप उभर नहीं पा रहे हो, तो आपने इस नवरात्रि में हनुमान जी को पान अर्पित करना है। आपने अपनी हेल्थ के लिए, फॉर हेल्थ इश्यूज पर्पस के लिए हनुमान जी को पान अर्पित करना है। और अपनी प्रॉब्लम्स भी हनुमान जी को बताइएगा। और साथ में वहां पे खड़े होके नासे रोग हरे सब पीरा का चैंट करें। नहीं तो कमन सो काज कठिन जगमाई, जो नहीं हो ता तुम पाई। दीन दयाल विरस संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान जी। ये भी चैंट कर सकते हो आप। अगर आपको लगता है कि किसी की लाइफ में बहुत बहुत प्रॉब्लम्स है, जाने का नाम ही नहीं ले रही है प्रॉब्लम्स, एक प्रॉब्लम जाती है दूसरी आ जाती है, दूसरी जाती है तीसरी आ जाती है, तो आपने इस नवरात्रि में एनर्जीज बहुत हाई होती है। मैं बार बार बोल रही हूँ, एनर्जीज बहुत हाई होती है। हमारी माँ का आगमन होता है धरती पर, पृथ्वी लोक पर। कहते इन 9 दिनों में माँ साक्षात पृथ्वी लोक पर होती हैं, साक्षात। अगर आपको लगता है कि बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं, तो आपने माँ को रोज सिंदूर और 5 कोड़ियां चढ़ानी है माँ को। क्या क्या सिंदूर, मैम? सिंदूर लेंगे आप, थोड़ा सा सिंदूर में 5 कोड़ियां डालेंगे और वो माँ को आपने रोज अर्पित करना है। और आपको बताना है कि आप मंदिर में जाके ना? मंदिर में, मंदिर में। और माँ को जब आप चढ़ाएंगे तो आप उनसे ये प्रे भी करेंगे कि आपकी इस क्रॉनिक डिजीज से, जितने भी हेल्थ इश्यूज हैं, उनसे छुटकारा मिले आपको। बहुत बहुत इफेक्टिव रेमेडी है ये। और अब मैं लास्ट में आपको बताने चाह रही हूँ, हमारी देवियां 9 देवियां हैं, इनको भोग अलग अलग लगता है हमारी माँ की इन देवियों को। पहली हमारी शैलपुत्री, जो हमारी एनर्जी का प्रतीक है, हमारी फाउंडेशन, करेज का प्रतीक है हमारी शैलपुत्री। पहले दिन आप इनको घी का भोग लगाएंगे। किस चीज का? घी का, घी शुद्ध देसी घी कटोरी में डालकर भोग लगाएंगे। 20 तारीख को ब्रह्मचारिणी देवी, जिसको आप चीनी का भोग लगाएंगे। और ये ब्रह्मचारिणी देवी हमारी पेशेंस, हमारी करेज का प्रतीक है। 21 तारीख को माँ चंद्रघंटा को कच्चा दूध का भोग लगाएंगे, जो हमारी प्रोटेक्शन, माँ चंद्रघंटा हमारी करेज और प्रोटेक्शन करती हैं हमारी। आप कच्चा दूध का भोग लगाएंगे। 4th नवरात्रा माँ कूष्मांडा, अबंडेंस का प्रतीक है माँ, अबंडेंस। कोई भी मीठी चीज का भोग लगाएंगे इनको, कोई मीठी मिठाई, ब्राउन कलर की मिठाई का भोग लगाएंगे आप इनको। माँ स्कंद माता, जो हमारी ग्रोथ का प्रतीक है। केला, केले का भोग लगाएंगे माँ को। माँ कात्यायनी,
माँ कात्यायनी हमारी लाइफ की सारी बाधाएं, सारी मुश्किलों को दूर करती हैं। आप इनको शहद का भोग लगाएंगे, हनी का। कहते हैं ना, अगर किसी इंसान को जब हम अपने घर में बुलाएं और उसको कोई फेवरेट चीज खिला दें उसकी, तो वो कितना हैप्पी हो जाता है, होता है ना हैप्पी। हैप्पी होके वो आपको क्या बोलेगा, अरे आज तो मजा ही आ गया, मैं आपके घर में आया, आपने तो मेरी मनपसंद चीज खिला दी, भगवान आपको बहुत दे। बोलते हैं ना ऐसे, हमारे घर में जब कोई आते हैं उनको मनपसंद चीज खिलाते हैं। तो कहते हैं, जब ये ऐसी देवियां हमारे घर में आती हैं 9 दिन अलग अलग रूपों में, जब हम इनकी मनपसंद चीज का भोग लगाते हैं, तो ये भी हमें ऐसी हैप्पीनेस प्रॉस्पेरिटी का वरदान देती हैं। ये 9 देवियां हमारी लाइफ की सारी चीजें हैं, 9 देवियां। फिर उसके बाद है हमारी माँ कालरात्रि। जैसा कि नाम से ही है माँ कालरात्रि। माँ कालरात्रि हमारी सरस्वती माँ है, विजडम का प्रतीक है, हमारी विजडम। तो आप माँ को गुड़ का भोग लगाएंगे, आप माँ को गुड़ का भोग लगाएंगे। 8वीं अष्टमी महागौरी, महागौरी जो हमें फॉरगिवनेस, लेट को करती हैं, हमारी प्रॉब्लम्स को, हमारी लाइफ को। इस दिन आप माँ को नारियल का भोग लगाएंगे। नारियल, पानी वाला नारियल का भोग लगता है। काटो, 2 हिस्से करो और माँ को भोग लगाओ। फिर है माँ सिद्धिदात्री। माँ सिद्धिदात्री कंप्लीशन, सिद्धिदाता यानी कि रिद्धि सिद्धि देने वाली, हमें प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि प्रदान करने वाली माँ को हलवा पूरी और चने का भोग लगाएंगे आप। हलवा पूरी और चने का भोग लगाएंगे माँ को। मैम एक चीज पूछूं, हाँ हाँ बिल्कुल जैसे पूछिए। अष्टमी को हम बनाते हैं हलवा चने पूड़ी वगैरह सब, तो उस दिन भी हम माँ को इसका भोग लगाते हैं, फिर नौमी को फिर लगाएं इसी का ही? हाँ लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ। लगा सकते हैं। अगर आप नहीं, अगर आपने अष्टमी पे लगा दिया तो नौमी पे माँ को नारियल का भोग लगा दीजिए। अच्छा हाँ, नारियल और किशमिश का भोग लगा दो आप। ठीक। वैसे भी जो हमारे नवरात्रे, अगर हम अष्टमी पे भी कंजके करते हैं, लेकिन नवरात्रे हमेशा दशमी तक खत्म होते हैं। अगर हम नहीं तो अखंड चलती है हमारे घर में, वो भी हमारी नौमी तक चलती है। 9 दिन तक रहती है, 10वें दिन वो छोड़ हाँ देते हैं, जब अपने आप शांत होती है तब हो जाती है। हाँ, नहीं तो 10वें 9 दिन दिन तक तक। ही करते हैं। यस, नहीं, कहते हैं ना 10 दिन तक 10वें दिन जब माँ की विदाई होती है। हाँ, कहते हैं ना 10वें 10वें दिन ही दिन। उठाते हैं। हाँ, जब माँ की विदाई हम्म। होती है तब भक्तों की आंखें भर आती। माँ कहती है, भक्तों में फिर आऊंगी, वादा करके जाती है ये सब। नवरात्रों में अपने घर को महका कर रखे, अपने आप को भी महका कर रखें। तो ये था हमारा नवरात्रि रेमेडी स्पेशल। थैंक यू मैम। कैसा लगा ये आपको, आप ये बताएंगे मुझे आप। थैंक यू मैम, आपने बहुत दी अच्छी मैम बहुत जानकारी अच्छा मिली, लगा, बहुत बहुत अच्छी अच्छा। जानकारी दी आपने। बहुत सारी यस, चीजें हमें नहीं पता थी जो आज में पता चली। और इस नवरात्रि में पहले दिन से ही आप अपने लेफ्ट बाजू में लेडीज को मूली का धागा जरूर बंधवाइएगा, जो आपकी प्रोटेक्शन का प्रतीक होगा। जब हमारे हाथों में मूली का धागा बंधा हुआ होता है ना, तो ये हमारी प्रोटेक्शन का प्रतीक होता है। इसका मतलब कोई हमें नजर दोष या किसी की कोई बैड एनर्जी से हमें छू भी नहीं सकती। एक ही तो राउंड लगाना है मैम? 3-4 राउंड लगते हैं मैम। ओह, 3-4 राउंड। यस, जरूर करिएगा ये सब, और सुंदर सुंदर बनकर रहिएगा आप सब। इस दिन 9 दिन पूरे अपने आप को महका के रखिएगा, अपने आप को खुशहाल रखिएगा। कहते हैं ना, जितना हम अपने आप को खुशहाल रखते हैं, महका कर रखते हैं, उतना ही हमारे पास सुख समृद्धि आती है।
कहते हैं ना, सुख समृद्धि भी वहां का दस्तक देती है जहाँ पे खुशियां होती, जहाँ पे परिवार में बॉन्डिंग होती है, जहाँ पे सारा दिन कला होता रहता है, कलेश होता रहता है, वहां पे कभी भी शक्ति का आगमन नहीं होता, कभी भी सुख समृद्धि का आगमन नहीं होता वहां पर। तो आई थिंक आप सबको पसंद आया होगा ये हमारा नवरात्रि रेमेडी स्पेशल। तो ये इस बहुत अच्छा। नवरात्रि को भूल कर भी जाने मत दे। बड़े इंपॉर्टेंट डेज होते हैं ये हमारे, बहुत इंपॉर्टेंट डेज होते हैं। कहते हैं इन 9 दिनों में इतनी शक्ति होती है कि आप जो चाहो मैनिफेस्ट कर सकते हो, जो चाहो मैनिफेस्ट कर सकते हो। और इस 9 दिनों में जितनी आप जब तब साधना करते हो, अपना दान करते हो, इतना आपको कई गुना मल्टीफोल्ड होकर आपको मिलता है। कभी भी दान करने में कंजूसी मत किया करें कि रख दो कल काम आएगा। अरे आप जब एक हाथ से देते हो ना, आपको पता भी नहीं चलता दूसरे हाथ से कैसे वापस आ जाता है। फिर आप कहोगे यार पता नहीं कहाँ से पैसा आ गया, यार मैं तो सोचा ही नहीं था, सोचा ही नहीं था। तो ये ऐसे होता है। ये 9 दिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे, और हमारा नववर्ष यहीं से काउंट होता है हमारा। तो कुछ ना कुछ दान जरूर करिएगा हमारे नववर्ष में। जिन लोगों को हेल्थ इश्यूज रहते हैं वो एक पेठा लेंगे हरे रंग का, जो हमारा पेठा आता है ना, पीले रंग का, छोटे छोटे आते हैं आजकल, 1 kg हाफ kg के आते हैं ना हमारे। क्या बोलते हैं, पेठा ही बोलते हैं हम लोग तो। आप लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम। कोला। बैठा भी आता, काशी फल भी आता है। हाँ, काशी फल बोलते हैं, ये काशी फल, सीताफल, काशी फल। सीताफल, काशी फल, कोई भी। कोई हेल्थ इश्यूज है, कुछ है, अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स वारना, और पंडित जी को दे देना किसी को भी। लेकिन पूरा जी होगा, जरूर। क्योंकि आजकल तो छोटे छोटे मिल जाते हैं पूरे पूरे। तो अपने ऊपर हाँ, से क्लॉकवाइज मारना। जिनको लगता है कि नजर बहुत जल्दी लगती है, जिनके कोई काम अटक जाते हैं, काम ही नहीं बन रहे, बड़ी सारी नेगेटिविटी है, जरूर करिएगा। मैं कहती हूँ सभी को अपने ऊपर ये करना चाहिए। वैसे भी हमारा जुपिटर का वीरवार का दिन है, पहला नवरात्रा हमारे। केले के पेड़ की पूजा कीजिएगा, जल चढ़ाइएगा वहां पर। अगर कोई कर सकता है तो इस दिन केले का पेड़ लगा देना मंदिर में, केले का पेड़ लगा देना मंदिर में। नहीं हो सकता तो मंदिर में पीला केसर का तिलक छोड़कर आ जाइएगा, वहां पे जो डब्बी में मिलता है हमें, वो छोड़कर आ जाइएगा मंदिर में। मंदिर में केले चढ़ा देना आप उस दिन, जरूर करिएगा। लेकिन उस दिन कोशिश करना कि येलो कलर के वस्त्र भी धारण करें आप, राइट।